टेक्निकली प्रभाकर से समझना चाहूंगी। प्रभाकर, थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए, क्योंकि फ्रेम चार्जेस होना इसका क्या मतलब है? आज कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है उसके मायने क्या है? देखिए, जब किसी मामले में कोई मामला संज्ञान में आता है, उस मामले में एफआईआर दर्ज जब होती है तो अलग अलग सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की जाती है। उस एफआईआर में अलग अलग सेक्शंस लगाए जाते हैं। शुरू में जो जांच एजेंसी होती है वो उस एफआईआर के आधार पर जांच करती है और फिर कोर्ट को बताना होता है कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जिन सेक्शंस में दर्ज हुई थी, उसके एवज में हमारे पास ये सबूत हैं, लिहाजा आप इसमें ट्रायल शुरू कर सकते हैं। तो ये स्टेज था जहां पर जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच किया। जांच करने के बाद कोर्ट ने सबूत रखा और सबूत जब कोर्ट को दिखाया गया तो कोर्ट कन्विंस था कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें मेरिट है, जो सबूत है उसमें मेरिट है। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले में ये जो आरोप लगे हैं, आईआरसीटीसी घोटाला जिसे कहा जा रहा है, इसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार को फायदा हुआ है। और फिर कोर्ट ने जो आरोप तय किया है कि आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120 जो आपराधिक षड्यंत्र होता है, और साथ ही साथ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा है 13(2) और 13(1)(d), इसके तहत कोर्ट ने माना कि इसके तहत मुकदमा चलेगा। दूसरी बात एक और कि जब चार्जेस फ्रेम होते हैं उसके बाद कोर्ट पूछती है आरोपी से कि क्या यह आरोप आपको कबूल है या आप ट्रायल का सामना करेंगे। तो यहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से कोर्ट ने पूछा और इन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सीरियस नकार दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इन आरोपों को नहीं मानते, मतलब कि हम ट्रायल का सामना करेंगे। टेक्निकली बोलते हैं, जब कोई स्वीकार कर लेता है तो कहता है कि प्लीड गिल्टी, मतलब जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं मैं इसे स्वीकार करता हूं, आप मुझे जो सजा दे या सजा पे बहस होती है। लेकिन अब इस पर ट्रायल शुरुआत होगी, टेक्निकली ट्रायल की शुरुआत होगी। जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जो गवाह हैं, उनकी जांच की जाएगी, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कोर्ट में गवाहों की पेशी होगी, कोर्ट में उन सबूतों का एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद अगर सब सही पाया गया तो कोर्ट उसमें सजा देगा और अगर वो सबूत और वो तथ्य अपर्याप्त होंगे तो कोर्ट बरी कर सकता है। तो ये अब इसके बाद इसे ट्रायल की शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन दिव्या, यहाँ पर बात ये कि जिस समय ये फैसला आया है, जिस समय ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं, बड़ा क्रूशियल टाइम है बिहार राजनीति के लिए, बहुत क्रूशियल टाइम है आरजेडी के लिए, लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, राबड़ी देवी के लिए। तो ऐसे में अब बाकी पार्टियों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ऐसा मसला है, चाहे आईआरसीटीसी घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब घोटाला हो, जो या चारा घोटाला हो, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ता है। हालांकि मामला पुराना हो गया है, लेकिन एक बार फिर इस कोर्ट के इस आज के आदेश से चार्जेस फ्रेम होने के बाद एक बार कहीं न कहीं ये हवा एक बार फिर बदलेगी, इस पर फिर चर्चा नए सिरे से होगी और फिर भ्रष्टाचार और पुरानी बातों को याद करके बीजेपी हो या उसके एनडीए की सहयोगी पार्टियां हो, एक बार फिर आरजेडी पर हमला करने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर, एक चीज और यहाँ समझना चाहूंगी। कोर्ट ने कहा कि जो आरोपियों की तरफ से दलील है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे इस केस के मद्देनजर कि सीबीआई के पास सबूतों का अभाव है, लेकिन आज कन्विंस हो गई कोर्ट, यानी कि इसका क्या मतलब समझा जाए? प्रभाकर, अब लालू परिवार के पास विकल्प क्या है? दिव्या, इस मामले में कोई विकल्प नहीं है। चार्जेस फ्रेम हुए हैं, अब ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद अदालत ने अगर उन्हें सजा सुना दिया, दोषी मान लिया, तब उनके पास एक नया विकल्प पैदा होगा अपील में जाने का, उस फैसले को चैलेंज करने का। अभी इनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प बस इतना है कि वो चार्जेस का ट्रायल का सामना करेंगे। ट्रायल की प्रक्रिया लंबी होती है, सबको पता है, ट्रायल की प्रक्रिया लंबी होती है। लेकिन दिव्या है कि बिहार में चुनाव है, ये तथ्य है कि मई में 29 मई को प्रोबेबली इस मामले में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आज इस मामले में चार्जेस फ्रेम का आदेश आया है। काफी लंबे समय तक कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व करके रखा था। तो बातें इस पर होंगी जैसा, लेकिन मैंने जो पहले कहा कि जो मौका है बिहार के लिए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के परिवार के लिए, उसके लिहाज से देखा जाए तो कोर्ट का आज का ये डेवलपमेंट है, भले ही तकनीकी तौर पर ये बहुत
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये तकनीकी तौर पर अगर कहा जाए कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जो समय है, जिस तरह चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहता है, चुनाव में भी हावी होगा एक बार फिर, तो ये जो समय है बहुत क्रूशियल है दिव्या। इसको इस लिहाज से देखा जाएगा, इस पर खूब शोर मचेगी, इस पर खूब हो हल्ला मचेगा। बिल्कुल। और जो राजनीतिक उठापटक है, एक बार